सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रही 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ का एक महत्वपूर्ण बिंदु, भारत विभाजन की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं भारत विभाजन की प्रक्रिया। तो हम पढ़ेंगे आज कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसकी क्या प्रक्रिया रही थी। देखिए विद्यार्थियों, ब्रिटिश इंडिया, उस समय ब्रिटिश इंडिया था, वो दो भागों में बांटना था विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान। देखिए विद्यार्थियों, जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे, जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे, वहां पर पाकिस्तान का निर्माण होना था और जो शेष हिस्सा था वो भारत का होना था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांटा जाना था, भारत और पाकिस्तान, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार। तो जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो हिस्सा पाकिस्तान होना था, और जहां पर शेष हिस्सा, जहां पर अन्य धर्मों के लोग रहते थे, वो हिस्सा भारत होना था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया का दो भागों में विभाजन किया गया, भारत और पाकिस्तान। देखिए विद्यार्थियों, विभाजन की प्रक्रिया में यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता उसे भारत और पाकिस्तान नाम से दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो भागों में बांटा जाना था, भारत और पाकिस्तान। विभाजन की प्रक्रिया में यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। तो विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी थी? तो विभाजन की प्रक्रिया में यह तय किया गया था कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे वो पाकिस्तान का हिस्सा होना था और पाकिस्तान भूभाग होना था, और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। तो इस प्रकार से यह विभाजन की प्रक्रिया में तय किया गया था। मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका निश्चित नहीं था, यानी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका निश्चित नहीं था, कोई सीमा रेखा नहीं थी। तो एक मुस्लिम जो इलाका था वो पश्चिम में था और दूसरा मुस्लिम इलाका था वो पूर्व में था। तो इस प्रकार से जो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो स्थान था वो भारत होना था। तो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था वो निश्चित नहीं था, एक कुछ इलाका पश्चिम में और मुस्लिम बहुसंख्यक एक इलाका था पूर्व में, और इनके बीच का हिस्सा था वो भारत होना था। देखिए विद्यार्थियों, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माण हो। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वो जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है वो नहीं चाहते थे कि
पाकिस्तान में जाए, लेकिन उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। इसके साथ देखिए विद्यार्थियों, पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे, दोनों में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो दोनों प्रांतों में, पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से थे, वो क्या थे? बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे में फैसला यह हुआ कि दोनों प्रांतों में बंटवारा भी धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के जो प्रशासनिक हलका है उसको आधार विभाजन का आधार माना जाएगा। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। तो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या साबित हुआ? पंजाब और बंगाल का बंटवारा। तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा क्या है? विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों, इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई क्या थी? अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। तो अल्पसंख्यक थे वो सीमा के दोनों तरफ थे। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। तो जिस जमीन पर उनके और उनके जो पुरखे थे वो सदियों से रहते आए थे, उसी जमीन पर वे क्या बन गए थे? विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। तो दोनों तरफ से अल्पसंख्यक थे, है ना? इस यानी बताया तो सबसे बड़ी समस्या थी वो अबूझ घटनाएं अल्पसंख्यकों की थी और सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, है ना? तो ऐसे में वो अपने ही देश में अपने ही जमीन पर विदेशी बन गए थे और जैसे ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। तो दोनों तरफ के अल्पसंख्यक थे, उनके पास एकमात्र रास्ता यही था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें और अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। तो इस प्रकार से भारत विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी।